उदय भानुचिब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईवाईसी के। उदय, बीजेपी जो आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उसको ये कह रही है कि देश को शर्मसार किया है एक इंटरनेशनल इवेंट में जाकर के, जहां पर देश की बातें देश के अंदर रहती हैं। ये नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज पीएम इज कंप्रोमाइज के नारे समिट में लगाए हैं और वो रोष है, वो रोष सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर इस युवा का है जो बेरोजगारी देख रहा है और झेल रहा है पिछले 12 सालों से। आज बात ये है कि आज जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, मुझे नहीं पता उसके क्या कारण है। अगर एस्पिन फाइल्स में प्रधानमंत्री जी का नाम है या अडानी को बचाने की कोशिश है, लेकिन जो ट्रेड डील हुई है उससे भारत के किसानों को नुकसान है, देश के लोगों को नुकसान है, फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप ओन करते हैं इस प्रोटेस्ट को, आप ओन करते हैं, आपके बिहेस्ट पर, आपके कहने पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट? देखिए, यूथ जो यहाँ भी देश के युवाओं को दबाने की कोशिश सरकार करेगी तो हम उसकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे और यही यूथ कांग्रेस का धर्म है। आज अगर बोल रहे हैं कि देश की छवि खराब हुई, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी हम प्रोटेस्ट करें, हाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वायलेंस नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो इसमें कोई छवि खराब नहीं होती है। अगर देश की छवि खराब होती है तो वो तब होती है कि जब देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट जो लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है, जब नाम उनका एस्पिन फाइल्स में आता है और जब वो उनकी सलाह लेकर इजराइल जैसे देश में जाकर नाचेंगे गाएंगे, देश की छवि तब खराब होती है। वो कह रहे थे कि वहां पर इतने इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, उनके बीच ये बात तो आप बीजेपी दफ्तर में भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते थे, प्रधानमंत्री के आवास पे जाकर सकते, लेकिन जहां इंटरनेशनल गेस्ट हैं वहां इस तरह का जो व्यवहार है वो देश के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश की छवि को देश के उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं जो लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम है। पूरे दुनिया में जितने भी बड़े नेता या एंटरप्रेन्योर जिनका नाम एस्पिन फाइल्स में आया है उन सब ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन आज तक भारत ने लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए। तो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज ये भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो ये तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें ओन क्या है यूथ कांग्रेस ने, यानी सीधे सीधे ट्वीट कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस ने एक्सपोज किया है एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम पहुंचे वो, ताकि कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। यानी ओन क्या है जो यह हंगामा हुआ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आप देखिए बनियान में वहां टी शर्ट लहराते हुए पहुंचे, नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही है, जो तिलकनगर थाने जहां इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर जाया गया है, एफआईआर दर्ज होगी। प्रियंका, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए सीधी तस्वीरें में पहले तो आपको थाने की दिखा रही हूँ, जहां पर फिलहाल अंदर इन तमाम प्रदर्शनकारियों को लेकर आया गया है और ऐसे में कुछ लीगल सेल के जो लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। पहले मैं जरा यहां की तस्वीरें आपको दिखाऊं, जहां पर फिलहाल इसके आगे हमारी एंट्री नहीं है तो ये तस्वीरें और आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश जो है हमारी यहाँ पर है। लीगल सेल से, इंडियन यूथ कांग्रेस से यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें कि क्या बोल रहे हैं तो पहले ये सुनवाते हैं। कोई काम नहीं होता, देश के अगेंस्ट कोई काम नहीं होता। अब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ओन कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और वो कह रहे हैं कि वो वहां पर गए कि एआई की चमक धमक में सब कुछ छुपाएं। जैसे पहले तो आपका रिएक्शन इस पर? आपको किसने बोला कि कौन ऑन कर रहा है, एक बार आप मेरे को बताइए प्लीज। आप यूथ कांग्रेस मैम, यूथ कांग्रेस के हमारे 2-3 ऑफिशियल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, जिनको अभी डिटेन कर रखा है और वो अवेलेबल थे। वो भारत मंडपम में ही थे, लेकिन टी शर्ट उतार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है? बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता है वही मैं कह जी, रही हूँ। लेकिन बट दे आर नॉट
बट अभी तक उनको यहाँ पे लाया नहीं गया। 2 घंटे से इलीगली डिटेन्ड है। 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ भारत मंडपम और तिलकमार्ग थाने में। 2 घंटे से नहीं लाया गया। हम यहाँ पे अवेलेबल है। मैं SHO जो सिंह साहब है अंदर, उनसे भी मैं कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यूटी ऑफिसर मैडम से पूछा, उन्होंने बोला हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, अब ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, सवाल उस पर उठ रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है AI समिट का, क्या वही जगह मिली थी अपने प्रदर्शन को करने के लिए? मैम यहाँ पे जो भी काम हुआ है लीगल हुआ है, देश हित के लिए हुआ है। बाकी आपको जो इलीगल नहीं, ये बात ये हो रही है कि AI समिट जिसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, वहां पर आपके मुद्दे लेकर आप टी-शर्ट उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कैसे प्रदर्शन का स्टाइल है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम मैसेज सिर्फ देश के लिए, देश हित के लिए देना चाह रहे हैं। और मैं बहुत मोटी मोटी बात आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है लीगल सेल की, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन पूछना आप हमारे चेयरमैन साहब के पास जाइए। आप इस प्रोटेस्ट को जो किया गया है, जहां पर आप, ठीक है प्रियंका, मैं लौटूंगा जरा। रवि सिंह भी हमारे साथ जो इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद है। रवि, यहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? पंकज जी बोलिए रवि। रवि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? व्यवस्था यहां पर जरूर टाइट की गई। जी जी बोलिए। जी बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। यहां पर देखिए कि जिस जगह पर प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, वहां की मैं तस्वीरें दिखाऊं कि अभी पूरी तरीके से माहौल शांत है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से भी बात करूं, अगर उनके सामने वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से देश की जो छवि है इस दौरान, क्योंकि AI समिट हो रहा है, अभी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। आप लोग थे क्या यहाँ पे? प्रदर्शन इन द सेंस प्रोटेस्ट किया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, जब यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आप देखिए अंदंगे होकर, यानी शर्ट्स उतारकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बनियान में, टी-शर्ट हाथ में पकड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस तरह की बातें। जी जी, भानुचिब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IYC के। उदय, बीजेपी जो आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उसको ये कह रही है कि देश को शर्मसार किया है एक इंटरनेशनल इवेंट में जाकर के, जहां पर देश की बातें देश के अंदर रहती, ये नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज PM इज कंप्रोमाइज के नारे AI समिट में लगाए हैं। और वो रोष है, वो रोष सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर इस युवा का है जो बेरोजगारी देख रहा है और झेल रहा है पिछले 12 सालों से। आज बात ये है कि आज जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, मुझे नहीं पता उसके क्या कारण है। अगर एस्पिन फाइल्स में प्रधानमंत्री जी का नाम है या अडानी को बचाने की कोशिश है, लेकिन जो ट्रेड डील हुई है उससे भारत के किसानों को नुकसान है, देश के लोगों को नुकसान है, फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप ओन करते हैं इस प्रोटेस्ट को, आप ओन करते हैं, आपके बिहेस्ट पर, आपके कहने पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट? देखिए, यूथ जो यहाँ भी देश के युवाओं को दबाने की कोशिश सरकार करेगी तो हम उसकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। और यही यूथ कांग्रेस का धर्म है। आज अगर बोल रहे हैं कि देश की छवि खराब हुई, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी हम प्रोटेस्ट करें, हाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वायलेंस नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो इसमें कोई छवि खराब नहीं होती। अगर देश की छवि खराब होती है तो वो तब होती है कि जब देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट जो लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है, जब नाम उनका एस्पिन फाइल्स में आता है और जब वो उनकी सलाह लेकर इजराइल जैसे देश में जाकर नाचेंगे गाएंगे, देश की छवि तब खराब होती है। वो कह रहे थे कि वहां पर इतने इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, उनके बीच ये बात तो आप बीजेपी दफ्तर में भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते थे, प्रधानमंत्री के आवास पे जाकर सकते, लेकिन जहां इंटरनेशनल गेस्ट हैं वहां इस तरह का जो व्यवहार है वो देश के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश की छवि को, देश के उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं जो लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम है। पूरे दुनिया में जितने भी बड़े नेता या एंटरप्रेन्योर जिनका नाम एस्पिन फाइल्स में आया है, उन सब ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। छवि तब खराब हो रही है जब सब शर्मिंदा है कि एस्पिन में उनका नाम आ गया तो वो रिजाइन कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। वही सवाल है फिर, ऐसा जो प्रोटेस्ट है जिसमें देश, मतलब जैसे बीजेपी यही कह रही है ना कि ये तो देश में अपमानित हो रहा है, और दूसरी बात ये दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात कही। देखिए, बीजेपी से हम ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं। राहुल जी के ऊपर कोई FIR भी नहीं हुई थी और 12 साल तक ED का केस चला, लगातार उनको हरास करने की कोशिश की, लेकिन वो देश की आवाज उठा रहे थे, इसलिए बीजेपी ने किया। और राहुल जी जिस तरह से देश के लिए लड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के साथी उनके सिपाही हैं, हम भी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सत्य ये है, जब बेरोजगारी की बात आएगी, हमेशा बीजेपी का पैटर्न रहा है इवेंट बेस्ड। जब भी कोई सवाल आता है, कोई इश्यू आता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इवेंट करते हैं। और ये AI समिट पहला इवेंट नहीं हुआ है। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया भी है,
जब भी इनको जवाबदेही देनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए एक इवेंट करते हैं। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, ये जितनी भी इवेंट होते हैं उससे भारत तो ओन किया है ये जो हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को आप सुन रहे थे, साफ उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन आप समझ सकते हैं अधनंगे होकर ये किस तरह का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। रवि हमारे साथ है। रवि, आपके पास कुछ अपडेट? पंकज, सबसे पहले मैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि इन्होंने देखा जब प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन जब हो रहा था उसी समय आप उस जगह पर थे, इसी जगह पर प्रदर्शन हुआ? Yes, अंदर इसी हॉल में प्रदर्शन हो रहा था। हम लोग एक स्टॉल पे खड़े थे, तो हमने कुछ नारेबाजी की आवाज सुनी और ऐसा देखा कि कुछ रूकस क्रिएट हो रहा है, तो हम उस तरफ गए तो देखा कि कुछ लोग 8 से 10 लोग थे जो अपने टी शर्ट्स उतारे हुए थे और ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। बट क्योंकि शोर इतना था कि हमें समझ नहीं आया कि नारे किस बारे में है। अच्छा, आप मानते हैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन करते हैं, जब पूरे विश्व के नेता यहाँ पर होते हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, आपको लगता है कि भारत की छवि इससे खराब होती है? बिल्कुल खराब होती है। मेरे पर्सनल उसमें देखा जाए तो इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पूरी वर्ल्ड की मीडिया हमें देख रही है। वी आर सपोज टू बिकम लीडर्स इन एआई, और ऐसे मंच पे ऐसी नारेबाजी आई थिंक हमें शोभा नहीं देती है, एंड इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ठीक है, देश के हित में नहीं है, और इस तरीके से इन लोगों का कहना है, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं इनके सामने कि इसी जगह पर ये मौजूद थे, और इनका कहना है कि जब प्रदर्शन हो रहा था, आप भी थे वहां पे जब प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट जब हो रहा था? नहीं, मैं नहीं थी। मैं वहाँ पे यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, आप मानते हैं? मैं लौटता हूं आपके पास। और ऐसे भी यूएस ट्रेड डील का एआई समिट से क्या लेना देना। इस बीच आपको बता दें, भारत मंडपम में ये एक तरह की सिक्योरिटी ब्रीच भी है, क्योंकि विरोध के नाम पर कई लोग भारत मंडपम के अंदर पहुंच गए, जमकर हंगामा करने लगे। सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी ने कुछ कहा है, जरा उनकी बात आपको सुनवा। ये तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े कैसे पहुंच गए सर? कांग्रेस वाले कैसे पहुंच गए सर? वो अपने आपको बोल रहे हो यूथ कांग्रेस वाले हैं वो, तो बताइए तो। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोग ने इतनी सिक्योरिटी करके रखी थी, आप क्यों नहीं बोल रहे सर? हम लोग अपना कार्रवाई कर, तो बताइए तो सर। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों की इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बोल रहे हैं यूथ कांग्रेस के, वो लीडर यहाँ पहुँच गए, हंगामा करते हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे? कहाँ सिक्योरिटी चली गई थी सर? हमने उनको पकड़ा है, अभी अलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और सर कितने लोग थे सर? कितने लोग थे? हाँ बोलिए। कितने लोग थे सर? बताइए तो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बताइए तो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े कैसे पहुंच गए सर? कांग्रेस वाले कैसे पहुंच गए सर? वो अपने आपको बोल रहे हो यूथ कांग्रेस वाले हैं वो, तो बताइए तो। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोग ने इतनी सिक्योरिटी करके रखी थी, आप क्यों नहीं बोल रहे सर? हम लोग अपना कार्रवाई कर, तो बताइए तो सर। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों की इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बोल रहे हैं यूथ कांग्रेस के, वो लीडर यहाँ पहुँच गए, हंगामा करते हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे? कहाँ सिक्योरिटी चली गई थी सर? हमने उनको पकड़ा है, अभी अलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और सर कितने लोग थे सर? कितने लोग थे? हाँ बोलिए। कितने लोग थे सर? आनंद मिश्रा है एडिशनल डीसीपी, बहुत देर तक सवाल करते रहे, जवाब नहीं दिया, आखिर में बोला हमने उन्हें पकड़ा है, कार्रवाई करेंगे।